निर्गमन उसकी 34 आयत को, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। वो पहली तख्तियां किसने दी लिखकर? परमेश्वर ने दी। अब कहा मूसा, अब तू तख्तियों को काट, गढ़, पट्टियां बना दो, सलेटा बना। सरकारी स्कूलों में देखा पहले फटियां और स्लेट चलती होती थी, स्लेटे के चौक और स्लेट के साथ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा परमेश्वर ने कहा वैसी 2 स्लेटें बना, जो वचन मैंने पहले लिखे थे वो मैं फिर से लिखूं। अब तख्तियां तू गढ़। तो मूसा को गढ़नी पड़ी, वो तख्तियां बनानी पड़ी, तो परमेश्वर ने लिखा उनके ऊपर। इसका मतलब क्या है? पहले परमेश्वर ने बताया कि सब कुछ मैं करता हूं तेरे लिए, मगर यदि तूने उसको तोड़ डाला, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जाना। पहले यीशु मसीह ने हमारे साथ, पूरे संसार के साथ अपने दुखों को सह लिया, सब कुछ सह लिया, अपना रोल अदा किया उन्होंने। अब हमारी बारी है रोल अदा करने की, क्योंकि हमने पाप के कारण जो है वो तोड़ दिए उसके वचनों को, उनके उसके वादों को, उसकी विधियों को। यीशु मसीह ने बनाया, यीशु मसीह ने रिश्ता पक्का किया, अपना फर्ज पूरा किया, तब भी नहीं माने। वो आया अपने घर में, अपने लोगों में, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बाइबल कहती है वो अपने ही लोगों में आया, अपने ही घर में आया, मगर अपने ही घर के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसीलिए उसने कहा अब तुम्हें मेरे घर में आना पड़ेगा। पहले वो आया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अब वो पट्टियां हमें बनानी पड़ेंगी। अब रिलेशन परमेश्वर से हमें बनाना पड़ेगा, अब प्रार्थना में संबंध हमें बनाना पड़ेगा, अब फास्टिंग हमें रखनी पड़ेगी। अब यीशु मसीह कर चुका फास्टिंग, वो प्रार्थना कर चुका, वो सब कुछ सह चुका, सब कुछ पूरा कर चुका। लिखा पूरा हुआ, सब कर चुका। यदि अब भी नहीं कुछ हो रहा है तो हमें विश्वास करना है और वर्क करना है। अब हमें करने की जरूरत है। फास्टिंग अब रोजे रखने की हमें जरूरत है। अब हम मुझसे संबंध बनाएंगे, पहले उसने बनाया था, इसीलिए तो वो आया संसार में। लिखा हमने उसे मारा, कूटा हुआ समझा, मगर अब इसीलिए अब यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल क्या कहती है हमें? कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब क्यों? क्योंकि तुमने मेरी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं किया जो मैंने की थी, तूने मेरी फास्टिंग पे भरोसा नहीं किया जो मैंने की थी। अब तुझे मेरे समान वैसी पट्टियां बनानी होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब तुम्हें मेरे समान बनना होगा, तुम्हें वचनों को मानना होगा, तुम्हें बपतिस्मा लेना होगा, तब तुम पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाओगे परमेश्वर के, तब संबंध होगा आपका। अब हमें उसके पुत्र और पुत्रियां बनना परमेश्वर के। लिखा जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। वो कर चुका है सब कुछ, अब हमारी बारी है। इसलिए तो उसने कहा विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और रोने वालों के लिए नहीं, कुड़कुड़ाने वालों के लिए नहीं, डरने वालों के लिए नहीं, घर में बैठने वालों के लिए नहीं, विश्वास करने वालों के लिए। जो लोग कहते हैं कि हम इतने साल हो गए चर्च जाते हुए, इतना टाइम हो गया प्रभु में जाते हुए, अभी हमें तो कुछ मिला नहीं। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, कुछ नहीं, सब कुछ। हमें इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। उसने हमारे बीमारियों के लिए पीठ पे कोड़े खाए, वो दफनाया गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इस बात पे विश्वास करना। आज लोगों का विश्वास क्या? असी जी चर्च जाने हैं जी, बहुत घमंड है चर्च जानते। असी हर शुक्रवार रोजा भी रखते हैं, साढ़े घर हर शुक्रवार मीटिंग भी होती है। फिर बंधन क्यों नहीं टूट रहे? क्यों? क्योंकि उनको अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा है, अपने कामों पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है,
अपनी प्रार्थना करने पे भरोसा है, अपनी बाइबल पढ़ने पे भरोसा है, अपना सेवा करने गाने पे भरोसा है, बजाने वालों पे उनको भरोसा है कि हम करती हैं जो करती हैं। मगर आपको समझना चाहिए यदि वो ना करवाए तो कोई भी नहीं कर सकता। आज मैं माइक पकड़ के बोल रहा हूं, यदि वो ना बुलवाए तो मैं नहीं बोल सकता हूं। आज आप इसीलिए बैठे हो क्योंकि वो आपको लेके आया। क्यों? क्योंकि ना तो बल से और ना ताकत से, परमेश्वर का आत्मा आपको खुद लेके आया। ये आपकी ताकत नहीं है और मेरी ताकत नहीं है, ये ना आपकी मर्जी थी ना मेरी मर्जी थी। सोचो कितने जन प्रार्थना करके आए घर से कि हमने आज चर्च जाना है। कितनी प्रार्थना किसी ने? वो महान परमेश्वर है। मूसा को कहा वो तख्तियां जो तूने तोड़ डाली थी दोबारा कर। अब मूसा शैनी और हथौड़ा लेके काट रहा है तख्तियों को, पसीना पहुंच रहा है। वो बड़ा मुश्किल काम है प्रभु, एक तख्तियां कटना। क्यों? फिर तोड़ी क्यों थी पहले? इसीलिए जब पहली बार परमेश्वर आप पे दया करता है, आपको संभालनी चाहिए वो दया। जो यीशु मसीह ने हम पे दया की है, हमें उसे संभालना चाहिए, उसी पे फेथ करना चाहिए। फिर हमारा फेथ, क्योंकि नींव का पहला पत्थर यीशु मसीह है, फिर हमारा फेथ काम आएगा साथ में। अगर हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि सब कुछ यीशु मसीह ने करना है उसने। काम ऐसा करो कि सारा हमने करना है? खाना रख देती है ना, शादियों में जाती हैं डोंगे डूंगे एंड चिकन के, ये मटन के, और पूरे दिल में होता है आज तक पूरा डोंगा खा जाना सी, मगर खाया ही नहीं जाता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वहां पे जाके खुल के खाएंगे, मगर जब आप वहां पे प्लेट भरते हो आपका पहले मन भर जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दिमाग में है मगर पेट में जगह नहीं है। ऐसे ही जब आपने काम करने हैं परमेश्वर के, टेंट लगाना, दरी बिछानी, बोना, अपने सीड को बोना है, स्पेशल सीड को बोना है, तो आपने इस तरह बोना है कि बोना हमने है और फसल यीशु मसीह अपनी मर्जी से देगा। क्योंकि उसकी फसल से, एक छोटा बच्चा था जब वो अपनी मम्मी के साथ दुकान पे गया तो टॉफी के मर्तमान की ओर देखता रहा बड़ी देर तक, फिर देखे, फिर ऐसे कभी मम्मी की ओर देखे, कभी मर्तबान की ओर देखे, तो दुकानदार ने देख लिया कि शायद इस बच्चे को टॉफी चाहिए, तो उसने मर्तबान का ढक्कन खोला, कहता बेटा ले ले टॉफी। वो फिर कभी मम्मी की ओर देखे, कभी दुकानदार की ओर देखे, फिर कभी मर्तबान की ओर देखे, मगर उसने टॉफी ली नहीं। देखता रहा मगर ली नहीं। तो जब वो जाने लगे तो उसने कहा बेटा सुन, उसने उसको ना हाथ बढ़ा, टॉफी भरी हाथ में उसको दे दी, और बच्चा बड़ा खुश, जल्दी जल्दी ले ली उसने। कहता बेटा मैं इतनी देर से तुझे कह रहा था टॉफी ले ले, तूने ली क्यों नहीं? कहता अंकल जी मेरा हाथ ना छोटा है, उसमें एक दो ही आनी थी, आपका बड़ा था, जब आपने दिया तो भर के दिया। कभी भी एक्सेप्ट ना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर तू क्यों नहीं किता, क्यों नहीं किता, क्यों नहीं किता। इंतजार करो, जब वो देगा तो उसका हाथ छोटा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वो जब देता है तो हाथ तो जगह नहीं होती रखने के लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये भी जगह प्लॉट भर गया आपका। जब वो देता तो जगह नहीं बचती, वो कहता और गोदाम बनाओ, और जगह लो, और जगह खरीदो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए अपने रोने चिल्लाने से मत छीनो परमेश्वर से, उसे मत करो, मजबूर मत करो कि वो थोड़ा सा ही दे दे आपको, चल रहा है फड़, रोए कर देते। मूसा को कहा कि हम मिस्र देश में रहते थे, अपनी मन मर्जी से कहते मांस खाते थे, तरह तरह का शिकार करके खाते थे हम, तो यहाँ पे तो तूने भूखे मार दिया हमें,
बड़ा चिल्लाने लगे मूसा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने उन्हें बटेरे तो दिए खाने के लिए, मगर लिखा उनके नाक से, मुंह से वो निकलने लगे मीट खाने के बाद। समझ आ रही कि नहीं आ रही? छोटा बच्चा यदि आपका जिद करता है तो आप उसे देते तो हो, मगर थप्पड़ भी साथ में देते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जब आप तंग करोगे ज्यादा, बच्चे तंग करेंगे ज्यादा, वो पैसे तो देंगे, 10 रुपए तो देंगे, चॉकलेट तो देंगे, जोर दी चूंडी भी बढ़ते हैं, फिर गालते बाल भी करते हैं उससे। तो इसीलिए जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। विश्वास रखो। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को किसी चीज से वंचित नहीं रहने देता। आप रहने देते हो क्या पापी होके भी? बताओ। तो फिर वो पवित्र परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे भूखे रहने देगा, कैसे गरीबी में रहने देगा, कैसे बीमारी में रहने देगा? फिर वो सिर्फ करना क्या है? धीरज रखना। हमने क्या रखना? आज लोगों में धीरज नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते। वो बस फटाफट कह देखा पहले हमें मिला दो भी, टाइम नहीं है हमारे पास, इंतजार नहीं कर सकते। वो सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना, सबसे मुश्किल काम है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इंतजार करना मुश्किल काम है। सोचो, परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह आने में धीरज धर रहा है ताकि हम नाश ना हो जाए। हमारे लिए धीरज धरता, नहीं तो वो आज ही आ जाए, वो कल ही आ जाए। वो भी तो इंतजार कर रहा है हमारे लिए कि हम आज मन फिरा लेंगे, आज पाप छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। वो भी इंतजार कर रहा है। उसने तो अपना काम पूरा करके बैठा हुआ। जब एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो जो टीचर है वो आराम से चेयर पे बैठी होती है, तो बच्चे धड़ाधड़ लिख रहे होते हैं, क्योंकि टीचर अपना सारी डिग्री करके बैठी हुई है। वो कर चुकी है अपना पूरा काम। वो जब मर्जी पेपर ले ले आपसे, मगर वो टाइम देती है सबको। टीचर टाइम देते हैं, जब पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो टाइम देते हैं टीचर, ताकि चलो बच्चे कर ले, थोड़ा टाइम दे दो इन्हें, चलो 5 मिनट हम और देते, 5 मिनट और दे दिए बच्चों, कर लो। क्यों? उसके पास अथॉरिटी है आपसे पेपर शीट लेने की वापस, मगर वो फिर भी इंतजार करती है। क्यों? आपके लिए, ताकि बच्चे फेल ना हो जाए, बच्चों का कोई नंबर कम ना आ जाए। परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी इसीलिए इंतजार कर रहा है। वो हमें भी धीरज धर के रखा हुआ उसने हमारे लिए। चलो कल मन फिरा लेंगे, कोई गल नहीं, वो भी हमें टाइम दे रहा है। वो नहीं तो वो कब का आ चुका होता। वो बचाना चाहता हमें। उसने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने दुख सहा, मगर इनको मैं टाइम दूंगा। मूसा को कहा, मूसा पहले के समान 2 तख्तियां जो है उनको गढ़ ले। वो छेनी और हथौड़ा लेके काट रहा है वो तख्तियां, स्लेटा कटे करता हूं। मूसा, बड़ा मुश्किल काम है। कहता है अगर आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करोगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है, इस पे विश्वास करना पड़ेगा आपको।